नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज मेरे साथ न्यूज रूम में है राम बदन राय जी। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व एमएलसी हैं और जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे। मुंगेर से आते हैं। राम बदन जी, स्वागत है आपका। बेगूसराय से आते हैं। चलिए, भूल है तो बेगूसराय से आते हैं। राम बदन जी, आपका स्वागत करते हुए, देखिए बिहार में अभी जात जात पूछने का मौसम चल रहा है। सरकार ने ही फैसला कर लिया है। आपका नाम है राम बदन राय, बेगूसराय से आते हैं। राय से दो जातियां बहुत ही चर्चित हैं। राय से मतलब यादव जी भी और राय से मतलब भूमियार जी भी। तो राम बदन राय क्या है, यादव है कि भूमियार है? नहीं, हम अति पिछड़ी जाति से आते हैं, धानुक समाज से। धानुक समाज से मतलब आप कुर्मी जाति से आते हैं, जो नीतीश कुमार? बिल्कुल नहीं, कुर्मी बिल्कुल अलग है हमसे। कैसे है? अब तक तो लोग यही कहते आए हैं कि कुर्मी और धानुक एक ही बिहार में। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। जब से ये जो गजेटियर सिस्टम हुआ है आपके पास में, ऐसा तो नहीं कि अभी जातिगत जनगणना शुरू हुआ तो राम बदन राय, जिनके बारे में कई लोग कुछ टाइटल से कुछ और समझते थे, मतलब अब तो कुर्मी धानुक एक ही समझा जाता था, आप कह रहे हैं कि नहीं, अलग है? नहीं, धानुक अलग है और कुर्मी अलग है। जैसे हमसे जितने, मतलब आप अवधिया, कुछ ऐसा, समसमार, ये सब नहीं, वो नहीं है, उस तरीके से उपजाति में नहीं है? नहीं, हम उपजाति में नहीं है। हाँ। बस सिर्फ धानुक अपनी एक जाति है। अच्छा। राष्ट्रीय जाति धानुक है और देश के 19 राज्य में धानुक अनुसूचित जाति में। क्या कह रहे हैं? देश के 19 राज्यों में? देश के 19 राज्यों में धानुक जाति अनुसूचित शेड्यूल कास्ट में है। शेड्यूल कास्ट में है। अच्छा। दुर्भाग्य से बिहार में ही धानुक छूट गया, जो अति पिछड़ी जाति में। 1935 में धानुक तो बड़ा दबंग, बहुत संपन्न भी है, खेतिहर भी है। कहां से शेड्यूल कास्ट में आप लोग उनकी हकमारी में लग जाते हैं? नहीं, धानुक आपको बिहार के कोने में जाइएगा, बिहार के गांवों में आप जाइएगा तो 99% धानुक भूमिहीन है। हाँ। रिक्शा चलाता है, टमटम चलाता है, उसको अपनी जमीन नहीं है। हाँ। धानुक के गांव में आप जाइएगा तो जो पलायन की बात करते हैं बिहार में, ये धानुक समाज अभी हिमाचल में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, हरियाणा के सड़कों पर टोकरी धोते मिलेगा। ये गरीब जाते हैं। और कुर्मी चूंकि संपन्न जातियां हैं, कुर्मी पढ़ा लिखा जाति। मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार संपन्न जाति से आते हैं, राम बदन राय गरीब जाति से आते हैं? हम गरीब जाति से आते हैं। लेकिन 2000 से 2022 तक तो आप लोग अपने को सत्ता के करीब मानते थे और एकदम धानुक मतलब कुर्मी सत्ता में हिस्सेदारी। एक बात सही है जी कि जब नीतीश कुमार जी अलग हुए थे, हाँ, लालू जी से, उस समय बिहार राज्य विसूत्री उपाध्यक्ष में था, बिहार का राज्य मंत्री का स्टेटस में था। लालू यादव जो मुख्यमंत्री थे वो अध्यक्ष थे और मैं पूरे बिहार का उपाध्यक्ष था। बिहार और झारखंड एक था। मैंने नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिया, बहुत लोगों ने उनको कहा था, आश्वासन दिया था कि हम साथ देंगे, सभी लोग भागे, नहीं साथ दिए। उस समय सरकार से रिजाइन किया था 3 आदमी, एक वशिष्ठ नारायण सिंह जी, सुधा श्रीवास्तव जी और राम बदन राय जी। नीतीश जी के साथ जाके हमारा त्याग किया। और उस समय त्याग करके लालू जी के पिछलों की सरकार था और हमने अपने जाति समाज को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि नीतीश जी हो गए तो हम लोग को ज्यादा लाभ मिलेगा नीतीश जी के। मतलब आप अपने को कुर्मी जाति के करीब मानते हैं? नहीं, मानते नहीं थे, कभी नहीं मानते थे। जब भी टिकटों का बंटवारा हो, सत्ता में हिस्सेदारी की बात हो, लिस्ट आता था तो कहा दिया जाता था कुर्मी, उसी में धानुक का भी नाम जुड़ा रहता था। नहीं, देखिए, अब बात ये है, जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, वोट के जमाना, पहले जो राजतंत्र जब था, मगध का राजा और वैशाली का राजा होता था, दोनों के बीच में युद्ध होता था, तो एरिया हड़प के लोग अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहते थे। आज के तारीख में जो लोग सत्ता में रहेंगे, किसी जात को गिन के अपना ढेरी ऊंचा कर लेंगे तो इससे नहीं हो जाता ना। जातीय सच्चाई है जो अंग्रेजों के जमाना से। नहीं, जाति की सच्चाई तो है, जाति की सच्चाई। अब जातिगत जनगणना चल रहा है तो जब लोग पहुंचेंगे आपके लोगों के पास, आप कह रहे हैं कुर्मी अलग, धानुक अलग, कोयरी अलग, यहाँ तो लवकुश की बात होती थी, तो लोग क्या लिखाएंगे? वो अपने को कुर्मी बताएंगे, कोयरी बताएंगे कि अपने को धानुक बताएंगे? नहीं, अपना को धानुक बताएगा। अच्छा। कुर्मी से कहीं मेल नहीं खाता। धानुक में भी उपजाति है क्या? धानुक के भी उपजातियां। अच्छा, धानुक जातियां है। हाँ। उसमें आपको मगहिया मिलेगा। हाँ। उसमें आपको
यहाँ टाल के इलाका में है, मगहिया धानुक आपको मिलेगा, जी। उसमें आपको खोपरिया मिलेगा, उसमें दोजबार मिलेगा। इसमें कम से कम 7-8 को धानुक उपजाती है। मतलब जाति का जनगणना शुरू हुआ था, रामबदन राय अपने को कुर्मी नहीं धानुक बताने के हम पहले से धानुक पहले है, से। मध्य पिछड़ा में हमारी पहचान है पूरे आपकी बिहार में। संख्या कितनी, आपकी संख्या है कितनी? नहीं, हमारी संख्या बिहार आप अधिक की कुर्मी अधिक? नहीं, हमारी संख्या अधिक है। कैसे? आप जैसे मुंगेर कमिश्नरी का आप देख लीजिए, गजेटियर लेकर के आए हैं, आप गजेटियर आपको लेकर पटना कमिश्नरी के दे देंगे। 1916 का एक गजेटियर लेके आए हैं रामबदन राय जी, मतलब ब्रिटिश जमाने का, जिसमें जाति जनगणना की बात है और साफ है। ये मुंगेर कमिश्नरी का दिखा रहे हैं, जो अब कई जिलों में विभाजित है, आपको पता है, तब बेगूसराय भी साथ में ही था। वहां ये बता रहे हैं कि 1911 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने जनगणना कराई, जातिगत जनगणना, तो मुंगेर कमिश्नरी, ओल्ड मुंगेर कमिश्नरी में देखिए सबसे अधिक यादव, ग्वाला भी लिखा गया है, 2,56,353 थे। और इसके बाद भूमियार थे, भूमियारों की संख्या भी 1,88,996, मतलब करीब 1,90,000। और तीसरे स्थान पर मुशहर मांझी 1,37,823। देखिए हम ओल्ड मुंगेर कमिश्नरी की बात कर रहे हैं, जिसमें अब बेगूसराय, अब तो आप मालूम है कि सब अलग है, दुसाध। लेकिन मुशहर के बाद धानुक थे 1,30,667 चौथे नंबर पर। तो आप कह रहे हैं कि चौथे नंबर की हिस्सेदारी आपकी है। बिल्कुल। कुर्मी की जनसंख्या तब दिखाई पड़ रही है 40,197। बिल्कुल। तो यदि आप इतने बड़े रहे तो आप सत्ता में आपकी हिस्सेदारी कितनी रही? सत्ता में हमारी हिस्सेदारी नहीं हुई जी, हमारी हिस्सेदारी को मारा गया और ये कहा गया कि ये कुर्मी है, लेकिन एक्चुअली हम धानुक हैं, अनुसूचित जाति में। 1935 के इंडिया एक्ट जो पेश हुआ था अंग्रेजों के समक्ष में, तो अंबेडकर जी ने जो सूची पेश किया उसमें ऑल इंडिया लेवल पर धानुक अनुसूचित जाति तो में उन्होंने अभी कहाँ है धानुक, किसमें है? अभी अति पिछड़ी जाति में, अति पिछड़ी जाति में है। लेकिन ये दुर्भाग्य ये है कि मंडल कमीशन लागू है, लेकिन आज तक हमारे समाज से कोई ने IAS 1 IPS हुआ, हमारा शोषण हुआ, हमारा आज तक कोई IAS IPS नहीं हुआ। अच्छा। और जातियां जो चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनमें होता है, हम लोगों में नहीं होता। इसलिए नहीं हुआ कि यदि कर्पूरी ठाकुर का फार्मूला अति पिछड़ा यदि उसमें भी कर देता, डिवीजन कर दिया तो हमारा आदमी भी होता, बैंक में जाता, रेलवे में जाता। केवल आरक्षण से आपका मतलब हो जाता, इसका मतलब आपके समाज में अभी भी पढ़ने वाले लोग कम है? बिल्कुल गरीब है। आपको बताए न, गांव का गांव हमारा आदमी पलायन करता है। अच्छा। एक बात कहा जाता है कि बिहार का पलायन है, ज्ञानेश्वर जी, बिहार का पलायन नहीं है। बिहार में अति पिछड़ों का पलायन है, दलितों का पलायन है, भूमिहार लोगों का पलायन है। क्या नौकरी ढूंढने के लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं ना, पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, वो अलग बात है। कुर्मी लोगों का पलायन नहीं है। कुर्मी लोग अपने खेतियारी है या नौकरी करते हैं, वो टोकरी ढूंढने के लिए नहीं जाते। जाति से अब तक मंत्री बने कि नहीं? कोई नहीं, मंत्री तो बनते रहे हैं। अच्छा, मंत्री जैसे अभी शीला मंडल बने हुए, इससे पहले दामोदर रावत थे जी, मंत्री तो थे, मंत्री बनते रहे। लेकिन आप बताइए कि जब अब जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि हम अपने को कुर्मी नहीं कहते, हम धानुक ही है। और कहते हैं, क्यों कहेंगे जब हम हैं ही नहीं कुर्मी? था उससे मतलब क्या भाई? हमसे जितना दूरी पर यादव खड़ा है उतना ही दूरी पर कोयरी खड़ा है, उतना ही दूरी पर कुर्मी। हम अलग जाते हैं, वो अलग जाते हैं। लेकिन आपने एक दूसरा राग छेड़ दिया ना कि 19 स्टेट में जो ये धानुक जाति है अनुसूचित कास्ट में है, और नेपाल में हम अनुसूचित जनजाति में। नेपाल के नहीं, हम देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं। बंगाल के उत्तर प्रदेश में हम अनुसूचित जाति। बंगाल में क्या है? बंगाल में अनुसूचित जाति में, उड़ीसा में, असम में अनुसूचित जाति। झारखंड में क्या है? झारखंड तो आजकल निकला है, तो वहाँ कहाँ से आएगा? अच्छा, तो आप तो वही राग अलापने लगे जो मुकेश सहनी अलाप रहे हैं। नहीं, निसाब जो है उसको आप शेड्यूल कास्ट में शामिल कीजिए। देखिए, मुकेश सहनी जी जो चाहते हैं, वो हम चाहते हैं, चूंकि ये टेक्निकली छूटा है बिहार के धानुक लोग, नहीं तो 19 राज्य में चला गया। अंबेडकर तो जो सूची पेश किए थे अनुसूचित जाति में धानुक रखे थे 1935 में इंडिया एक्ट में, तो उसमें तो बिहार को थोड़ा छोड़ के किए थे, बिहार सहित किए थे। ये टेक्निकली मिस्टेक, इसलिए हम संपूर्ण अति पिछड़ों की बात करते हैं, हम सिर्फ धानुक की बात नहीं करते। अब धानुक का पलायन, पूरी आबादी कितनी होगी बिहार में आज की तारीख में? जब हम तब दिखाई पड़ रहा है कि आप एक कमिश्नरी का आप देख लीजिए, 1,30,667 दिखाई पड़ा 1911 में मुंगेर कमिश्नरी में। मैंने 100 वर्ष पहले से जी, तो अभी यदि 8
9% भी बढ़ा होगा। 9% अभी 10-12 लाख मुंगेर कमिश्नरी में सिर्फ। कमिश्नर हमारी आबादी मुंगेर कमिश्नरी में कहाँ अधिक आपकी आबादी है? मतलब हम हम बेगूसराय की बात करें, हम जमुई की बात करें, हम पटना के भी कुछ हिस्से हैं जो विधानसभा के क्षेत्र हैं। देखिए जब 1 नंबर में लखीसराय में भूमिहार लोगों की आबादी है। अच्छा, पिछड़े में भूमिहारों के बाद धानुक की आबादी है। लखीसराय विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, लखीसराय जिला की बात कर रहे हैं जी। दूसरे नंबर पर धानुक है जी। अब शेखपुरा की बात करिएगा तो शेखपुरा में यदि यादव 1 नंबर में, भूमिहार 1 नंबर में होगा तो 2 नंबर में धानुक का, 3 नंबर में यादव है। 3 नंबर पर यादव होगा? 3 नंबर क्यों नहीं होगा? बलबीघा में यादव तो 1 नंबर पर, यादव वहाँ ज्यादा कहाँ है? नहीं, यादव वहां की बात आप नहीं पर्टिकुलर ले रहे हैं, आप ले रहे हैं यादवों की आबादी है जमुई में बहुत ज्यादा, जी। मुंगेर जिला में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, खगड़िया जिला में सबसे ज्यादा यादवों का आबादी बेगूसराय में कम है। जैसे भूमिहारों के बाद दूसरी आबादी धानुकों की है, तीसरी आबादी यादव का है, चौथी आबादी इसका है तौती लोगों का, उसके बाद है कोयरी लोग। तो आप तो बेगूसराय से आते हैं, बेगूसराय में क्या पोजीशन है? बेगूसराय में भूमिहारों के बाद दूसरी आबादी धानुकों की। और कुर्मियों की? कुर्मी को बिल्कुल नहीं है, कुर्मी उस समय 5000 था। कुर्मी, अच्छा, उस जमाने में जब 40,000 की जनसंख्या आई थी और मुंगेर कमिश्नरी, हाँ, तब 5,000 आपका है। मुंगेर बेगूसराय पार्टिकुलर में बता रहे हैं। अच्छा, हाँ। पूरे कमिश्नरी में 40,000 थे। हाँ, हाँ। तो मुंगेर बेगूसराय में 5,000 थे। तो चलिए, अब तो आप जदयू में ही हैं, जाति पूछी जा रही है, आप जाति बताएंगे ही कि धानुक है। नीतीश जी से कोई नाराजगी नहीं, नीतीश जी के धानुक का प्रॉपर हिस्सेदारी की हम बात करते हैं। अच्छा, उनको हिस्सेदारी हम कायम करते हैं। धानुक जिस तरह से लाठी लेकर आपके साथ, हाँ, जिस तरह से लाठी लेकर हम अलग हुए, हमारा समाज भी आपके साथ लाठी लेकर, सबसे पहले यदि समता पार्टी का किसी ने झंडा उठाया तो धानुक समाज के लोगों ने उठाया, और हम त्याग किए थे इनको सरकार बनाने के समय में। हमारा त्याग है, हमारे समाज का त्याग है, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी की बात भी होगा ना। तो अब क्या हिस्सेदारी चाहिए? अब हिस्सेदारी हमारा ये चाहिए, जैसे कि हमारा आदमी IAS IPS में नहीं हो रहा, हमारा आदमी की जहाँ MLA की जगह है, MLC की जगह है। IAS IPS तो नीतीश कुमार नहीं बना रहे आप ज्ञानेश्वर जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार के वो पौधा के लगाने में हम खाद और पानी लगाए, जो नीतीश कुमार बरगद के रूप में भी दिखाई दे रहे हैं राजनीति। उस पौधा को लगाने में हमने खून से सींचा, हमारा कम योगदान नहीं था। उस समय पटना में मेरा घर भी नहीं था, हम रिजाइन करके, चूंकि पेंशन की भी संभावना था, रिजाइन करके इनके पीछे पीछे चल दी। उसके बाद से इनके सरकार बनने के बाद राम बदल राय कहाँ है? तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? क्यों नहीं, बिहार के लोग चाहेगा तो हम लोग भी चाहेंगे, लेकिन हमारा जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी की बात तो होगा। नीतीश कुमार को तो आजकल बहुत गाली दे रहे हैं सुधाकर सिंह आरजेडी वाले। नहीं, सुधाकर सिंह का अलग विषय है, सुधाकर सिंह से हमारा कोई मतलब नहीं। अच्छा, सुधाकर सिंह का क्या मामला है वो जाने, हमको अति पिछड़ों की हिस्सेदारी की बात हम करते हैं। तो आप चलिए, ठीक है, आज आपने बताया, देखिए राम बदन राय जी ने बताया कि न वे यादव है, न भूमिहार है, न वे कुर्मी है, वे धानुक हैं, और यह भी स्पष्ट किया कि बिहार के धानुक कुर्मी जाति की उपजाति नहीं है, और जब जाति पूछने लोग दरवाजे पर आएंगे तो धानुक ही लिखवाएंगे। तो आगे क्या जाति की राजनीति चल रही है बिहार में, देखते रहिए, हर खबर आपको बताएंगे। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।